टॉपर बेंस वेलकम्स यू। आज हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर का ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें एनाग्राम्स एंड पैलिंड्रोम्स। ये स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो पाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है एनाग्राम्स? एनाग्राम्स जो होता है वो एक वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज करके जब हम लोग अनदर वर्ड्स बनाते हैं तो उसको ही एनाग्राम्स कहते हैं। द वर्ड्स इन ईच ग्रुप आर एनाग्राम्स, अ वर्ड फॉर्म्ड बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड एनाग्राम। जैसे ये है MEAN, मीन, तो इसके सारे चारों लेटर्स को मिला करके हम लोग ये दो वर्ड बनाए, MANE, NAME, है ना। इसके चारों लेटर्स को मिलाकर ही हम लोग दो वर्ड्स बना लिए, तो ऐसे वर्ड्स को एनाग्राम्स कहते हैं। जैसे LIFE, लाइफ है, तो लाइफ के वर्ड्स को, लाइफ के लेटर्स को हम लोग यूज़ करके फाइल बना सकते हैं, FILE। देन लेट, LATE, लेट के लेटर्स को यूज़ करके हम लोग TALE, टेल बना सकते हैं, TEAL बना सकते हैं। स्माइल के लेटर्स को यूज़ करके हम लोग माइल्स बना सकते हैं, लाइम्स बना सकते हैं। स्माइल में जो 5 लेटर है SMILE, इन्हीं को यूज़ करके MILES किया गया है, LIMES, लाइम्स किया गया है, तो इसको एनाग्राम कहते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जो होता है वो जब हम लोग कोई वर्ड को पीछे से लिखते हैं, बैकवर्ड से, तो वो सेम आएगा। जैसे LEVEL है, इधर से हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो LEVEL है, अगर हम लोग इधर से बैकवर्ड से पढ़े तो भी वही सेम आएगा, LEVEL। जैसे मैडम, हम लोग जब इधर से पढ़ते हैं तो MADAM, अगर हम लोग इधर से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, MADAM। दोनों ही साइड से मैडम ही बनता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। अ वर्ड और अ फ्रेज दैट रीड्स द सेम व्हेन स्पेल्ड बैकवर्ड्स इज नोन एज पैलिंड्रोम। सेम आना चाहिए दोनों। यहाँ एनाग्राम्स का कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। नाव दिया हुआ है, नाव को हम लोग रीअरेंज करके वाव बना लिए। फ्लो दिया हुआ है, लिसन दिया हुआ, बेयर दिया हुआ है, ये सबको आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। फ्लो का हो जाएगा WOLF, उल्फ हो जाएगा WOLF, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सारे बना सकते हैं। देन पैलिंड्रोम का है। पैलिंड्रोम में यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है, नाउ थिंक एंड राइट एनी 4 वर्ड्स दैट आर पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम में पहला वर्ड आप लिख सकते हैं रेफर, REFER। तो रेफर को जब हम लोग बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो भी REFER ही बनेगा। डिफाइड, DIEFIED। नून, NOON, नून, DEED, डिड। इसको आप लोग बैकवर्ड से भी जब पढ़ेंगे तो भी आपको DEED, डिड ही मिलेगा, और फॉरवर्ड से पढ़ेंगे तो भी DEED, डिड ही मिलेगा। देन आप एक और लिख सकते हैं पिप, PEEP, पिप। इसको भी पीछे से आगे से पढ़ेंगे तो भी पिप ही बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसका ये 2 सेंटेंसेस दिया है। हम लोग 2 सेंटेंसेस यहाँ पे पहले देखते हैं। वी वेट अंटिल इट्स टू लेट, आई वेटेड फॉर द हॉलीडे टू एंड। ये 2 सेंटेंसेस है। द वर्ब हाईलाइटेड इन दिस सेंटेंस आर फाइनाइट वर्ब। ये जो है ये फाइनाइट वर्ब्स है। क्यों? अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, द टेंस एंड द टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जब नंबर ऑफ पर्सन, नंबर और पर्सन सब्जेक्ट का जो होता है उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जब वर्ब चेंज हो जाता है, खुद को चेंज कर लेता है, तब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे वी वेट अंटिल इट्स टू लेट, तो वी जैसे प्लूरल है, मोर देन 1 पर्सन है। आई सिंगुलर, सिंगल पर्सन है। देन ये वाला वी वेट अंटिल इट्स टू लेट, और सेकंड वाला जो है आई वेटेड फॉर हॉलीडेज टू एंड। आई वेटेड मतलब ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। जब टेंस चेंज हुआ, पहला वाला प्रेजेंट में है और इसका वाला सेकंड वाला पास्ट में है, तो जब टेंस भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब जो है वो दोनों चेंज हो जा रहा है, वेट से वेटेड बन गया, तो ऐसे में फाइनाइट वर्ब है। देन 2 सेंटेंस और है जो नॉन फाइनाइट के लिए है। जेनिफर लाइक्स टू सिंग इन द इवनिंग, जेनिफर एंड यास्मीन लाइक टू सिंग इन द इवनिंग। यहाँ पे दोनों वर्ब सेम ही रहा, सिंग, सिंग।
यहाँ पे जेनिफर एक पर्सन है, यहाँ पे जेनिफर एंड यास्मीन दो पर्सन आ गया, और यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक्स और यहाँ पे लाइक्ड LIKED। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, तो टेंस भी चेंज हुआ, पर्सन नंबर ऑफ पर्सन्स भी चेंज हो रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल हो जा रहा है, और टेंस भी चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट हो जा रहा है, लेकिन वर्ब जो है सिंग तो सिंग ही रह रहा है, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो इसको नॉन फाइनाइट बोलेंगे। अ वर्ब दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। दे आर नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है ये तीन चीज़ में डिवाइडेड होता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव्स, जिरंड्स, पार्टिसिपल्स। हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जो यूज़ होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्ब भी सब्जेक्ट के जगह पे यूज़ होता है, तो हम लोग उस वर्ब को नाउन के तौर पे, नाउन या प्रोनाउन में, नाउन में उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट जब करते हैं तब वो जीरंड होता है। हम लोग वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे है शी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हर प्रेजेंटेशन स्किल्स। यहाँ पे इन्फिनिटिव है, जब वर्ब के आगे टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, टू इम्प्रूव। देन आई इंजॉय स्विमिंग क्लासेस, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, आई इंजॉय स्विमिंग क्लासेस। देन स्लीपिंग इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, यहाँ पे वर्ब कैसे था पहले, यहाँ पे स्लीप था, जैसे SLEP, स्लीप, स्लीप इज़ माई फेवरेट एक्टिविटी, तो ये वर्ब था। तो वर्ब को हम लोगों को नाउन में कन्वर्ट करना है, तो नाउन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग प्लस ING कर दिए, स्लीपिंग कर दिए, तो ये जिरंड हो गया। इसको ही कहते हैं जिरंड, जब हम लोग ING लगाते हैं, उसको ING लगा करके हम लोग नाउन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है। यहाँ इस लाइन में सब्जेक्ट क्या है, स्लीपिंग, पहले था स्लीप, तो स्लीप को ING लगाएं तो जिरंड बनाएं। यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज, राइट F फॉर फाइनाइट एंड N फॉर नॉन फाइनाइट। पारुल स्लीप्स एट 9 o'clock एवरी नाइट, ये नॉन फाइनाइट है। ओट्स आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट, नॉन फाइनाइट। आई गॉबल डाउन अ चीज़ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट, ये फाइनाइट है। टीचिंग कम्स नेचुरली टू माई सिस्टर, ये नॉन फाइनाइट है। गौरव wrote a letter stating he wanted to meet me, ये फाइनाइट। Uncle met us at the station, he had been waiting for a long time, infinite। Complete these sentences using correct forms of non-finite verbs in bracket। यहाँ पे हम लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। द सिंह फैमिली प्लान्स ऑन सेटिंग, सेट दिया हुआ, सेट से करना सेटिंग, अप अ न्यू बिजनेस। द टीचर मेड द चाइल्ड टू राइट फास्ट, टू फॉरगिव इज डिवाइन। शी हर्ड द चाइल्ड क्राइंग, क्राई से क्राइंग किया, क्राई में ING ऐड किया। द स्टूडेंट्स केम आउट लाफिंग, और नॉन फाइनाइट के अंडर में ही पार्टिसिपल था, जिरंड था, ठीक है ना, तो उसमें ही जिरंड ही बन रही है, क्राई से क्राइंग हो गया, लाफ से लाफिंग हो गया। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग जिरंड, यहाँ पे स्पेशली जिरंड बोल दिया गया है, एन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव। तो जैसे साइकिल, यहाँ पे साइकिल को साइकिलिंग किया गया, साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, वॉक में प्लस ING लगा के, जैसे साइकिल में प्लस ING लगा के यहाँ पे किया गया फर्स्ट में। साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, इसके पहले टू लगाया गया, इन्फिनेटिव बनाया गया। इट इज़ फुलिश टू राइट विदाउट रिसर्चिंग, टू लगाया वर्ब के पहले तो ये इन्फिनेटिव है। द चिल्ड्रन केम बैक आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे कैंपिंग, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर रनिंग। शी प्रीफर्स साइकिलिंग टू ड्राइविंग। और यहाँ पे हम लोगों को एपोस्ट्रॉफी पढ़ना है। एन एपोस्ट्रॉफी इज़ अ कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क, इट इज़ यूज्ड टू शो that one or more letters
और नंबर्स हैव बीन लेफ्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल हिज, ही इज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस दे करके। 80s, 1980 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सामने में एपोस्ट्रॉफी दे करके 80 लगा के, तो इसका मतलब 1980s, मतलब कुछ पार्ट को लेफ्ट आउट करते हैं। और एक जगह है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिफोर और आफ्टर द लेटर एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। कोई चीज़ किसी का है, वैसा किसी से बिलोंग करता है, तब हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे राघव्स रिस्ट वॉच, राघव के बाद एपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगाया गया है, राघव्स। अ डॉग्स टेल, डॉग का टेल, तो वो जो टेल है वो डॉग को बिलोंग करता है। ये जो रिस्ट वॉच है ये राघव को बिलोंग करता है, ये राघव का रिस्ट वॉच है, इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। ठीक है, ये पंक्चुएशन पॉइंट था, ये दो जगह पे अपोस्ट्रॉफी एस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ करने के लिए, द बॉयज़ बुक इज़ ऑन द शेल्फ, तो बॉयज़ BOY के बाद अपोस्ट्रॉफी लग रहा है, मतलब बॉय का बुक है। आई कांट मिस द इंग्लिश क्लास, आई कैन नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जो पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट किया गया है। आई कैन नॉट को कांट मिस द इंग्लिश क्लास लिखे हैं एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करके। देन करन्स बॉल वॉज लॉस्ट इन द गार्डन, करण का बॉल, करण में एपोस्ट्रॉफी एस है। दिव्याज पेंसिल, मतलब दिव्या का पेंसिल, इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। द कैट्स टेल वॉज कॉट इन द ट्रैप, वो जो कैट है उसका टेल जो है वो फंस गया ट्रैप में, तो कैट के बाद अपोस्ट्रॉफी एस। माई बेस्ट फ्रेंड्स हाउस इज़ सो ब्यूटीफुल, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा है ताकि फ्रेंड्स का, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।